गुड मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर एग्ज़ाम्स में। आज है 25 मार्च 2022 और 25 मार्च 2022 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के बनते हैं, आज हम सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में नासा द्वारा पृथ्वी के सौरमंडल में अब तक कितने नए ग्रहों की खोज की गई है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 65 ग्रह। नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर 65 नए ग्रहों की खोज की है। इस नई खोज के बाद अब तक खोजे गए बाह्य ग्रहों की कुल संख्या 5000 से अधिक हो गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने एक्वामैप जल प्रबंधन के साथ नीति केंद्र की स्थापना की है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने भारत के पानी के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक्वामैप के साथ एक नया अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र तैयार किया है। एक्वामैप के प्रधान अन्वेषक प्रोफेसर लीगी फिलिप हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 24 मार्च। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। हर साल 24 मार्च को तपेदिक, जिसे हम टीबी कहते हैं, कि वैश्विक महामारी और बीमारी को ख़त्म करने के प्रयासों के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस का जो 2022 का जो थीम है वो इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स है। टीबी के खिलाफ लड़ाई को तेज करने और वैश्विक नेताओं द्वारा टीबी को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिए संसाधनों का निवेश करने की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है। क्षय रोग क्या है? आइए जानते हैं क्षय रोग के बारे में। क्षय रोग, जिसे हम टीबी कहते हैं, एक संभावित गंभीर संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से आपके फेफड़ों को प्रभावित करता है। क्षय रोग पैदा करने के लिए जीवाणुओं खांसने और छींकने के माध्यम से हवा में छोड़ी गई छोटी बूंदों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व की कौन सी टेनिस प्लेयर ने संन्यास की घोषणा की है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एशले बार्टी। ऑस्ट्रेलियाई महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने 25 साल की उम्र में टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। बार्टी 3 अलग अलग टूर्नामेंट में 3 प्रमुख एकल खिताब जीतने के बाद संन्यास ले रही हैं, जिसमें पहला है 2019 का फ्रेंच ओपन, 2021 का विंबलडन और जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा राज्य कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है जो चयनित स्थानों में कार्बन तटस्थ खेती के तरीके पेश करेगा। इसके लिए सरकार 2022-23 के बजट में 6 करोड़ रुपए रखे हैं। पहले चरण में कृषि विभाग और आदिवासी क्षेत्रों के तहत 13 फार्मों में कार्बन न्यूट्रल खेती लागू की जाएगी और अलुआ स्थित स्टेट सीड फार्म को कार्बन न्यूट्रल फार्म में बदलने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले पहले पैरा एथलीट होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, देवेंद्र झाझड़िया।
देवेंद्र झाझड़िया पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट बने। उन्हें एथेंस और 2016 में रियो खेलों में, 2004 पैरालंपिक में स्वर्ण और 2020 टोक्यो ओलंपिक में एक रजत पदक सहित कई पैरालंपिक पदक जीते हैं। और अवनी लेखरा पैराशूटर हैं। अवनी लेखरा को भी खेल श्रेणी में पद्म श्री भूषण से सम्मानित किया गया। वह एक ही खेल में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। साथ ही पैरालंपिक स्वर्ण अर्जित करने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के गणितज्ञ को एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? किस देश के गणितज्ञ को एबल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेलर्स ने अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्लेंस सुलिवन को वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रशस्ति पत्र में उल्लेख किया गया है, यह पुरस्कार टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान और विशेष रूप से इसके बीजगणितीय, ज्यामिति और गतिशील पहलुओं में किए गए के लिए दिया गया है। टोपोलॉजी गणित का एक क्षेत्र है जो 19वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया था और इसका संबंध सतहों के गुणों से है जो विकृत होने पर नहीं बदलते हैं। इसमें उन गुणों का अध्ययन किया जाता है जो वस्तुओं के सतत रूप से विकृत करने पर उनमें बने रहते हैं। पुरस्कार गणित के क्षेत्र में असाधारण योगदान को मान्यता देता है और नॉर्वेजियन सरकार द्वारा वित्त पोषित है और एबल समिति की सिफारिशों का समर्थन करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्य के आधार और पीड़ितों की गरिमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च। संयुक्त राष्ट्र ने 24 मार्च को सकल मानवाधिकार उल्लंघनों से संबंधित सत्य के आधार और पीड़ितों की गरिमा, इंटरनेशनल डे फॉर द राइट टू द ट्रुथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड फॉर द डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाने के लिए मान्यता दी है। इस दिन का उद्देश्य उन लोगों को श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने सभी के लिए मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के संघर्ष में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस दिन के इतिहास के बारे में जानते हैं। यह दिन हर साल 24 मार्च को मॉन्सिग्नर ऑस्कर अर्नुल्फो रोमेरो को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि 24 मार्च 1980 को उनकी हत्या कर दी गई थी। वह अल सल्वाडोर में सबसे कमज़ोर या हीन माने जाने वाले व्यक्तियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन की आलोचना करने में सक्रिय रूप से लगे हुए थे। दिसंबर 2010 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवता के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा, अन्याय और उत्पीड़न को न करने के लिए इस दिन की घोषणा की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 220। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार ने नागरिक उड्डयन उद्योग को
भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक बताते हुए 2025 तक 220 नए हवाई अड्डों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। सरकार का इरादा 33 नए घरेलू फ्रेट पोर्ट, 15 नए पायलट प्रशिक्षण स्कूल, अधिक नौकरियां और ड्रोन उद्योग पर ध्यान देने का है। मंत्री ने सदन को सूचित किया कि देश के संपूर्ण पायलट बल में 15% महिलाएं हैं। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। नागरिक उड्डयन मंत्रालय MOCA और फिक्की संयुक्त रूप से विंग्स इंडिया 2022 शीर्षक से नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। यह कार्यक्रम 24 से 27 मार्च 2022 तक बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है। फिक्की की स्थापना 1927 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वहाँ के अध्यक्ष संजीव मेहता, महासचिव दिलीप चेनाय और फिक्की के महानिदेशक अरुण चावला हैं। तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिस पर हमने चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।